ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और आपके साथ उपस्थित हूं बुध के राशि परिवर्तन को लेकर। बुध राशि परिवर्तन किया है 3 फरवरी को, कल अभी इसने राशि परिवर्तित किया है अपना। धनु में था यह, थोड़े लंबे समय तक यह धनु में रहा क्योंकि वहाँ मार्गी वक्री भी हुआ, और अब यह 3 फरवरी को शुक्रवार को लगभग 1:30 बजे दोपहर में धनु राशि से मकर राशि में यह प्रवेश किया। शनि की राशि है जो है मकर, और इसमें बुध प्रसन्न रहता है क्योंकि नैसर्गिक रूप से शनि और बुध की मित्रता है। इस बुध पर नीच बृहस्पति की, क्षमा करिएगा, नीच दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति कन्या में है, बुध की राशि में है और यहाँ से नीच दृष्टि उसकी है। और साथ में गुरु वक्री हो जाएगा 6 तारीख को। बुध वक्री नहीं है लेकिन कुछ प्रभाव बृहस्पति का इसके ऊपर, चूंकि बृहस्पति से दृष्ट है तो इस पर प्रभाव डालेगा। बुध का जो प्रभाव है वह, बुध सीधे नाम से ही नहीं, बुध नैसर्गिक रूप से बुद्धि को प्रभावित करता है, आपकी कैलकुलेशन क्षमता को, आपकी सोच को, आपकी वाणी को बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं लगभग वैसा ही बोलते हैं। तो हमारी सोच और वाणी और हमारी निर्णय क्षमता को बुध प्रभावित करता है। बुध यदि वक्री हो तो मैंने देखा है, मेरा अनुभव है कि वक्री बुध के लोग बहुत सी कुंडलियों में मिलता है, और बहुत से लोग हैं जो परामर्श के दौरान भी आते हैं, कह भी देता हूं मैं बड़े स्पष्ट रूप से उनसे भी। लेकिन मैं देखता हूं कि जिनके बुध जिनका वक्री हो वो अपने जीवन को कुछ कठिन बना लेते हैं, क्योंकि सोच में कहीं ना कहीं नकारात्मकता रहती है, कमी अपने आसपास के लोग या अपने काम या अपनी चीज़ों में कुछ असंतुष्टि का भाव रहता है, थोड़े संकालु स्वभाव के होते हैं, थोड़ा जो है वह नकारात्मकता ढूंढने की प्रवृत्ति होती है, हर चीज में पहले निगेटिव दिखेगा फिर पॉजिटिव दिखेगा। और अगर उसके साथ साथ बृहस्पति भी वक्री है कुंडली में, फिर तो यह समस्या और बढ़ जाती है। और यदि वक्री बुध का संबंध राहु से हो गया, बृहस्पति भी वक्री है, तब तो भाई मैं, अगर कोई कुंडली ऐसी आ जाती है कभी कभार भूले भटके, तो परामर्श देने से भी डरता हूँ, सच बताऊं तो, क्योंकि इतनी परेशानी होती है ऐसे लोगों से, इतना जटिल बना लेते हैं लोग अपने जीवन को कि बहुत बहुत जटिल और बहुत कठिन जीवन बना लेते हैं। और अगर वक्री बुध, वक्री बृहस्पति, राहु से कहीं न कहीं नक्षत्र का संबंध या सीधा संबंध, और लग्न दूसरे या पंचम भाव में हो गया, फिर तो टू टफ टू हैंडल। तो कहीं न कहीं बुध बहुत अधिक हमारे सोच, हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। अभी यह वक्री नहीं होगा मकर में, क्या होगा मकर में आने का आपके ऊपर प्रभाव करते हैं, इसके ऊपर चर्चा एक एक करके। लग्न पर आधारित होता है मेरा राशिफल, जो नए दर्शक हैं वह जान लें, और सामान्य आधार पर होता है, इसको आप अंतिम ना माना करें। यह तभी जो है अधिक प्रभावशाली होगा जब इसकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर, विशेष करके अंतरदशा या प्रत्यंतर होगा, तब यह अधिक प्रभावशाली होगा आपके लिए। और भी कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप परामर्श लें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर आप पहुंचे। मेष वालों की बात करता हूं। मेष वालों के लिए यदि मैं देखूं तो यह आपके बिजनेस के लिए बहुत लाभकारी होगा। जो लोग बिजनेस लाइन में हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होगा, और बौद्धिक क्षमता के बल पर आप सफलता अर्जित करेंगे, आप सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। समुद्री यात्रा या हवाई यात्रा यदि इस समय करते हैं तो वह लाभदायक होगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेखन के कार्य में जो लोग हैं उनको इस समय यश और कीर्ति मिलेगी, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गूढ़ विद्या, रहस्य विद्या में स्वाभाविक रुचि इस समय आपकी बढ़ सकती है। आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी और मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग मैथमेटिशियन हैं, राइटर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एडवोकेट हैं या ओरेटर हैं, उनके लिए यह बुध बहुत सफलता देने वाला होगा। इस समय बहुत आपको मान सम्मान और ख्याति मिल सकती है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो यह बहुत लाभकारी है आपके लिए, वैसे भी योगकारी है वृषभ वालों के लिए बुध, शुक्र की राशि वालों के लिए। आर्थिक स्थिति में सुधार यह देगा, व्यापार में उन्नति मिलेगा और बहुत अधिक धन लाभ का योग यह बनाएगा। बुद्धि बल और चतुराई इस समय चरम पर होगी, बहुत अच्छे निर्णय ले पाएंगे, बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। इस मामले में यह बुध बहुत अच्छा है। भाग्य भी इस समय खूब साथ देगी, जिसके कारण यदि बुध का प्रभाव इस समय केवल हुआ तो आपके अधिकांश कार्यों में आपको सफलता इस समय
मिलेगी। पिता के पद प्रतिष्ठा में भी इस समय यह बुध वृद्धि कराएगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति और सम्मान का योग बढ़ाएगा। अपने परिवार की जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है या जो उत्तरदायित्व है उसको आप समझेंगे भी और उसको आप निभाएंगे भी। इस समय अगर देखूं तो यह बुध आपको चहुमुखी विकास दे सकता है। पुनः कहूंगा, यदि बुध कहीं आपको इस समय प्रभावित कर रहा है तभी इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा, फिर भी कुछ राहत तो यह देता ही है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो कुछ मामलों में यह बहुत शुभ आपके लिए नहीं रहने वाला है। भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ बाधा उत्पन्न करेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में यदि कोई आप प्राप्ति चाहते हैं तो उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। हर काम में कुछ रुकावट होगी जिसके कारण कुछ मनोबल, कुछ आपका आत्मविश्वास, कुछ विल पावर कम हो सकता है, कमजोर हो सकता है। इस समय बनते हुए काम कुछ बिगड़ सकते हैं। हर काम में इस समय आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार यह बुध आपको प्रभावित कर रहा है। इस समय गुप्त शत्रु पीठ पीछे लोग छुरा भोंकने को आतुर होंगे। कोई ना कोई आपको गुप्त शत्रु हानि पहुंचा सकता है, सतर्क रहना होगा। कोई भी रोग हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, बेहद सावधान रहिए, क्योंकि कोई छोटा रोग बड़ा रूप ले सकता है। तो आप बिल्कुल उसको छोटा ना समझें और तुरंत चिकित्सकीय परामर्श आपको लेना चाहिए। इस समय जो पक्ष की बात होगी इस बुध के कारण, वह होगा आपका परिवार। आपका परिवार, आपके करीबी लोग आपके साथ रहेंगे और कितना भी समय प्रतिकूल होगा वह आपके साथ खड़े रहेंगे। तो यह एक अच्छी बात इस समय होगी। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह पारिवारिक स्नेह को बढ़ाएगा। परिवार के जो लोग हैं उनसे बहुत स्नेह बढ़ा देगा। हर प्रकार से प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और लेकिन वैवाहिक सुख में कुछ असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। कार्य क्षेत्र में भी, कार्य क्षेत्र के लिए तो अनुकूल है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ असंतुष्टि का भाव यह उत्पन्न करेगा। साझेदारी के कामों में लाभ दिलाएगा। आर्थिक लाभ के लिए देख रहा हूँ कि अच्छा है यह बुध। भाई बहनों से जो संबंध है वो बेहतर होगा। एक दूसरे से नजदीकियां और बढ़ेंगी और एक दूसरे पर भरोसा रहेगा। इस समय धन के खर्चे में कुछ रुकावट इस समय आएगी। साझेदारी के काम में थोड़ी समझदारी से चलें साझेदारी के काम में, अन्यथा कोई मुसीबत आ सकती है, तो वहां आपको सावधान रहना है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो यह अच्छा नहीं है बुध का यहाँ आपके लिए। धन के मामलों में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति के लिए बेहद परेशान करने वाली स्थिति बनाएगा। आय से अधिक व्यय होगा जिससे मानसिक स्थिति परेशान हो सकती है आपकी। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। धन रुकेगा नहीं इस समय, भारी व्यय का योग बनाएगा। भाग्य बहुत साथ नहीं है इस समय, इसके कारण इसलिए कोई जोखिम भरा काम आपको नहीं करना है। कोई सी बड़े निवेश से आपको बचना है। आर्थिक लाभ या पदोन्नति के लिए बहुत अधिक प्रयास और संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। यदि आप पहले से बहुत खर्चीले स्वभाव के हैं तो भाई कंट्रोल कर लीजिए अपने आप को नियंत्रण में रखिए, अन्यथा बहुत अधिक मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है आर्थिक मामलों में। और इस कारण कहीं प्रतिष्ठा पर भी, मान सम्मान पर भी आपके आंच आ सकती है, आप उससे परेशान हो सकते हैं। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो बहुत अच्छा है यह बुध का राशि परिवर्तन। विशेष करके जो लोग कंप्यूटर, आईटी और मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग हैं, और यदि बुध से संबंधित कोई दशा अंतरदशा इस समय है तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, बहुत उन्नति देगा, बहुत लाभ देगा। बौद्धिक क्षमता में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। इंटरव्यू है, कोई कंपटीशन है, उसमें बहुत लाभ आपको मिल सकता है। माता पिता और बड़े भाई का पूरा सहयोग इस समय मिलेगा इस बुध के कारण। तो कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो हर तरह से अच्छा दिखाई दे रहा है यह बुध का राशि परिवर्तन। कहीं से कोई नुकसान नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए बहुत विशेष है, विशेष सफलता देने वाला है। तुला की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए भी बहुत बेहतर है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए यह पदोन्नति कराने का योग बना रहा है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति मिल सकती है। परिवार से संबंधित कोई जमीन जायदाद का कोई मामला अटका हुआ है तो इस समय आपको लाभ हो सकता है। भौतिक सुख खूब बढ़ेगा और माता पिता का पूरा स्नेह और सहयोग आपको मिलेगा। कोई स्थायी संपत्ति यदि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा योग बना रहा है। आपको चाहिए कि आप निवेश, यदि बुध की दशा अंतरदशा है, बार बार यह बात कहूंगा कि यदि बुध कहीं प्रभावित कर रहा है तो इस समय स्थायी संपत्ति में निवेश करना आपके लिए लाभकारी होगा। अब बात करता हूं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए मैं देखूं तो इस समय किसी धार्मिक स्थल के लिए आप जा सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल या तीर्थ यात्रा में यह बुध आपको भेज सकता है।
शुभ है। कुल मिला के यदि मैं देखूं तो पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहनों का सहयोग बहुत मिलेगा, मन शांत रहेगा बुद्ध के कारण। कम से कम आपका जो पराक्रम है वो सही दिशा में लगेगा। अपने पुरुषार्थ, अपने पैसे को आप सही दिशा में लगाएंगे, धार्मिक कार्यों में आप धन खर्च करेंगे। हाँ, एक समस्या यह दे सकता है, स्किन से रिलेटेड कुछ समस्या दे सकता है, या सिर दर्द की समस्या को यह बढ़ा सकता है। तो एसिडिटी थोड़ी इंक्रीज कर सकती है, हेडेक बढ़ सकता है इस समय इसके कारण से। बाकी मामलों में यह बहुत आपको आपकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है, निर्णय क्षमता है, उसको यह बहुत इन्हेंस करेगा और करीबी लोगों से संबंध को और बेहतर बनाएगा। तो कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो स्वास्थ्य का पक्ष यदि थोड़ा सा छोड़ दूं तो यह शुभतादायक है, और यात्रा सुखद और आध्यात्मिकता लिए हुए होगी, धार्मिकता लिए हुए होगी। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो मिला जुला परिणाम देगा, वाणी बहुत ओजस्वी बनाएगा, वाक पटुता बहुत अच्छी रहेगी, मंत्र मुग्ध कर देंगे लोगों को बोल करके, बहुत प्रभावित करेंगे लोगों को आप। मान सम्मान में वृद्धि यह कराएगा, आर्थिक मामलों में भी यह आपको लाभ देगा, और आध्यात्मिक जगत में भी आप उन्नति करेंगे। तो कुल मिलाकर यदि मैं धनु वालों को लिए देखूं तो यह और आपके अंदर एक आकर्षण, एक ओज, एक प्रभाव आपके अंदर यह उत्पन्न करेगा। तो बहुत कई बार देखता हूं कि कुछ लोग लिखते हैं कि छोटे ग्रहों का प्रभाव नहीं, कोई भी ग्रह, चंद्रमा तक का जब प्रभाव पड़ जाता है 1 दिन 2 दिन का, तो बुध मंगल शुक्र का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, बहुत पड़ता है। इसीलिए मैं ट्रांजिट देता हूं, अगर नहीं पड़ने वाला होता तो मुझे देने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, यह प्रभावित तभी करेगा जब इसकी कहीं दशा अंतर दशा विशेष करके दशा अंतर या प्रत्यंतर टकरा रही हो। महादशा में उतना प्रभावित वहां उस भाव में नहीं करता, लेकिन बाकी मामलों में बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो इस समय एक आकर्षण शक्ति होगी, एक वाणी बहुत, आप देखते होंगे कभी कभी आप ही होते हैं 2 घंटे पहले बहुत मीठा बोल रहे होते हैं, 2 घंटे बाद अचानक आपको गुस्सा आ जाता है। इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि हम हर क्षण हम बदल रहे होते हैं, हर क्षण हम परिवर्तित हो रहे होते हैं। तो ग्रहों का परिवर्तन हमारे ऊपर निश्चय ही प्रभाव डालता है, उसको समझना होता है। धनु वालों के लिए यह प्रभाव बहुत अच्छा है। आप इस समय आप ख्याति प्राप्त करेंगे, अच्छे दिशा में काम करेंगे, अपने दायित्वों को समझेंगे, आकर्षण शक्ति यह बढ़ाएगा, वाक पटुता बढ़ाएगा, निर्णय क्षमता बढ़ाएगा, परिश्रम की क्षमता बढ़ाएगा। तो यह बुध अगर मैं देखूं तो यह हर दृष्टिकोण से आपके लिए उत्थान कारक है। कुछ वैवाहिक जीवन के लिए यह ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा यह बुध कष्ट उत्पन्न कर सकता है आपके लिए, तो वहां पर आपको सतर्क रहना है। बाकी हर मामले में आपके लिए सहयोगी है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो पुनः एक बार मकर वालों के लिए लग्न में ही बुध आ रहा है। बुध नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और शनि का मित्र है। तो मित्र और शुभ ग्रह सौम्य ग्रह है, दिमाग से चलता है, बुद्धि से चलता है, तो निर्णय बड़े सार्थक होते हैं, पराक्रमी भी है बुध। तो आपके लग्न में आने के कारण एक बौद्धिक क्षमता का उदय होगा, और अधिक बढ़ेगी, और निखार आएगा आपके निर्णय क्षमता में, और बुद्धि से बुद्धि बल पर आप कई मामलों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। यदि कोई डिस्प्यूट है तो उसमें बल से नहीं, आप बुद्धि से काम लेंगे और उसको आप निकाल लेंगे। घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएंगे, यश कीर्ति इस समय बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी, कोई कंपटीशन है, कोई इंटरव्यू है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यह बुध को हम लोग ज्योतिष की भाषा में नपुंसक ग्रह भी कहते हैं। तो अगर इसका प्रभाव कहीं सप्तम, छठे, अष्टम में आता है और यदि लग्न पर आता है तो कामेच्छा को, सेक्स डिजायर को यह कमजोर कर देता है, कामेच्छा को यह कमजोर करेगा, उधर बहुत रुझान नहीं होगा, उधर से मन हटता है। तो हो सकता है कि इस कारण कुछ लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़े। कुंडली में भी यदि बुध शुक्र ठीक नहीं है तो यह समस्या को और बढ़ा देगा, लेकिन यदि कुंडली में मंगल या शुक्र मजबूत हैं तब उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि वहां भी खराब है और कहीं युति बन रही है बुध शुक्र की, शुक्र कमजोर है, तब यह उसको और कमजोर कर देगा, जिस कारण वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी मामलों में यह कैरियर के मामले में, सम्मान के मामले में, काम के मामले में, प्रमोशन के मामले में यह बुध आपके लिए बहुत लाभकारी है। कुंभ वालों के लिए बात करूं तो कुंभ वालों के लिए यह बहुत अच्छा नहीं है। इस समय विशेष करके जो लोग शिक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, किसी बौद्धिक कार्य में हैं, कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, उसमें सफलता जल्दी यह देगा नहीं। अब सफल होने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको। आर्थिक स्थिति के लिए समय मध्यम रहेगा, बहुत यह लाभ नहीं देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हानि का योग बनाएगा।
रोगों से छुटकारा यह दिला सकता है। रोग और कर्ज के मामले में यह बुध आपके लिए लाभकारी होगा। यदि चाहते हैं कि आपकी आयु बढ़े, क्योंकि आपके लिए द्वादश का बुध है, व्यसन की ओर रुझान करता है, नशे की ओर बढ़ाता है, और लग्न पर भी इस समय केतु का प्रभाव है, तो कहीं नशे की ओर प्रवृत्ति यह आपकी प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है, इन्हेंस कर सकता है। तो जो लोग पहले से नशा वशा कर रहे हैं भाई सावधान रहें, जो लोग नहीं करते हैं वह इस दौरान बिल्कुल ना करें, दूर रहें नशे से। वैसे भी नशे से दूर रहना चाहिए। तो यह यदि लंबी आयु चाहते हैं तो नशे से दूर रहें, इसमें बहुत हानि कर सकता है। गुप्त शत्रुओं से भी सावधान आपको रहना है। सुदूर की यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी और आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। पानी से, जहरीले जंतुओं से आपको सावधान रहना है, वहां से आपको हानि हो सकती है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो यह बुध आपके माता के सुख में बाधक बनेगा। माँ के सुख में कुछ कमी होगी, या तो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोगों के लिए माँ से विवाद उत्पन्न कर सकता है, तो माता के साथ यह सुख में कमी करेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह कुछ कठिनाइयां उत्पन्न करेगा, बहुत सफलता यह नहीं देगा, और सफलता के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। बहुत जतन करने के बाद जो है वह सफलता आपको हासिल हो पाएगी। विवाहित जो लोग हैं उनके लिए यह बुध बड़ा सहयोगी है और उन्नति देने वाला है, और भाग्य भी बढ़ेगी और काम भी बढ़ेगा। जो लोग विवाहित हैं तो बुध इस समय बहुत सपोर्ट करेगा आपको। तो कुल मिलाकर बुध का यह प्रभाव है जो आपके ऊपर पड़ेगा जब तक बुध यहाँ रहेगा मकर राशि में। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।